अगर तुम कहते हो तो सब ठीक ही होगा। अब कुछ देर बाद ट्रक में माल लोड हो जाता है। माल लोड होने के बाद मैं मोहन से कहता हूँ कि चलो मोहन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, आप ठीक बोल रहे हो, वैसे भी अभी हमें काफी सफर करना है, चलो फिर निकलते हैं। उसके बाद मैं अपना ट्रक स्टार्ट करता हूँ और हम लोग वहां से माल लेकर निकल जाते हैं। हम दिन के 5 बजे वहां से माल लेकर निकलते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि दिन के 5 बजे ही क्यों, मैं जल्दी भी तो निकल सकता था। तो आपको बताता चलूं कि मैंने एक माल की डिलीवरी अपने शहर में भी की थी और मैं सुबह 10 बजे अपने शहर पहुंचा था। अब वो वाला माल पहले खाली किया, उसके बाद मुझे ये दूसरा ऑर्डर मिल गया और फिर ये वाला माल लोड करवाया। तो तभी मुझे निकलने में इतनी देर लग गई थी। यही हम ट्रक वालों की जिंदगी है। हमें जैसे कोई ऑर्डर मिलता है, हम न रात देखते हैं न दिन, बस अपना माल उठाकर उसे सही जगह पहुंचाना ही हमारा काम होता है। खैर, उसके बाद हम अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मोहन और मैं काफी बातें करते हैं। मोहन काफी दिलचस्प इंसान था। वो कभी इधर की तो कभी उधर की बातें करता और मुझे वो काफी हंसा भी रहा था। लेकिन शायद यही हंसी अब बहुत जल्द एक डर में बदलने वाली थी। लेकिन हम दोनों इस बात से अनजान थे। शायद हमें इस बात का पता ही नहीं था कि कोई ऐसी बला है जो हमारा इंतजार कर रही है और आज की जो रात आने वाली है वो हम पर काफी भारी पड़ने वाली है। खैर, सफर अच्छा जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब कुछ देर तक सफर करने के बाद मेरा जो खलासी मोहन है वो मुझसे कहता है कि उस्ताद, क्यों ना किसी ढाबे पर ट्रक को रोककर खाना खा लिया जाए। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि तुम पागल हो गए हो क्या, अभी कौन सा टाइम है खाना खाने का, आगे कहीं खा लेंगे। तो मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है कि उस्ताद, अभी 6 तो बजने ही वाले हैं और अंधेरा भी कुछ वक्त के बाद होने ही वाला है। दोस्तों, ये वक्त सर्दियों का था और आप सबको तो पता ही है कि सर्दियों के वक्त कितनी जल्दी रात हो जाती है। उसके बाद मोहन मुझसे ये भी कहता है कि उस्ताद, खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहां से कुछ दूर आगे चलने के बाद उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क आने वाली है। उस रास्ते पर आपको कोई भी ढाबा नहीं मिलेगा और जब तक हम उस गांव तक नहीं पहुंच जाते, हम रास्ते में रुक भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि लुटेरों का काफी डर है उस रास्ते पर। इसलिए कह रहा हूं उस्ताद, खाना खा लेते हैं। अब मोहन की बात सुनकर मुझे भी उसकी बात ठीक लगती है और मैं मान जाता हूं। उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक ढाबा नजर आ जाता है और हम लोग अपना ट्रक उस ढाबे के बाहर लगाकर उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग खाने का ऑर्डर देते हैं